लगता है यहाँ से साउंड भी अच्छा आएगा। जैसे मैंने मेंशन किया, इसकी टेम्परेरी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन के बाद आ गई, मैंने उस दिन से चलाई नहीं। बेटर ये है कि आपके नाम जब ट्रांसफ़र हो जाए टेम्परेरी नंबर प्लेट, जब फिर ही आप चलाएं। इतना कौन सा शौक है कि आप अप्लाइड के ऊपर भागते फिरो और गाड़ी अभी रजिस्टर्ड नहीं है आपके नाम पे। खैर, हर आदमी की अपनी चॉइस है यहाँ। तो मैंने सुना यहाँ तो लोग का साल कहीं कि एक साल नहीं रजिस्टर कराते, ऐसे चलाते रहते। तो अब ये कर ली, नंबर प्लेट लग गई। अभी मैं निकलने वाला हूँ, हैदराबाद जाना है। आज अभी दोपहर के 3 बज गए और क्या तारीख है, 6 तारीख है। तो मैं इंशाल्लाह जाके मेरे वाइफ को हैदराबाद से लेकर आना है। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ। वो थोड़ी सी स्ट्रगल आप लोगों को नज़र आ जाएगी, क्योंकि मैं अभी कैमरा ऑन ही रखूँगा, पीछे जाऊँगा, धक्का दे के इस गाड़ी को यहाँ लाऊँगा, फिर दरवाज़ा खोलूँगा। तो सारे मराहल लगा चल भाई, चल नाराज हो थोड़ा, चल। ये इतना चलाना है कि मेरा दरवाज़ा खुल जाए वहाँ, बस इस दीवार से इसको इतना आगे लेके जाना। वो मुझे आइडिया होता है ऐसे नहीं कि आगे जाके टकरा जाए। तो बस 1-2 दिन इस स्ट्रगल के हैं। ये जैसे आई बिलीव के बस अब मेरा दरवाज़ा खुल जाएगा यहाँ से, तो मैं यहाँ रोक। अगर थोड़ा सा फर्क हुआ तो आगे आके और ध्यान में रखें कि डस्ट इतनी पड़ी हुई है और इसमें हो सकता वो भी डस्ट हो जब हम दीवार को कटिंग करते हैं, ग्राइंडर से काटते हैं, तो उसका जो बुरादा या उसका जो उठता है चूरा, वो बहुत ही यानी उस ग्रेन होता है उसके अंदर। वो अगर कहीं आपके साथ ऐसे रब खा गया तो आपको स्क्रैच आ जाएगा। तो अब इसको मैंने पहले पानी से वॉश करूँगा तो वो सारा गिर जाए, फिर उसके बाद एक कपड़ा में वो लेके आऊँ, क्या वो फाइबर और कौन सा वो कहलाता है वो क्लास लेकर आए, उससे फिर मैं इसको साफ करूँगा। जब से जिस दिन से आइए ऐसे ही करिए। बहरहाल ये उसमें तो आसपा वो तो बिल्कुल कह रही थी कि किसी किस्म का दूसरा कोई सीट कवर, कोई हैंडल कवर, स्टीयरिंग के तो मैं भी हक में नहीं हूँ। आपकी ग्रिप नहीं रहती। बहुत सारे यहाँ फैशन है मोटा कर लेते हैं। ये कंपनियां जो बनाती हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। स्टीयरिंग की जितनी ग्रिप रखी है, ये लोग बहुत डबल इसके ऊपर स्टीयरिंग कवर चलाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये कोई अच्छा आइडिया और चलाने चाहिए। उससे क्या कि इसकी सीधा किधर से उल्टा गया, हाँ, तो इनकी ग्रिप जो है वो लूज होती है। बहुत ही फनी चीज़ हो गई। जो रेगुलर देखते हैं उनको पता, पिछली वीडियो में जब हमने इसको यहाँ ला के न्यूट्रल करके और फिर पीछे धक्का दे दिया था, तो इसमें से बीप आ रही थी। न्यूट्रल कार की हुई थी मैंने, ठीक है, बीप आ रही थी। उसका एक टाइमर था, 2 मिनट बाद बीप बंद होगी, कार हमने खड़ी कर दी। तो अब मैं उसी न्यूट्रल में इसको धक्का लेके आगे आ गया हूँ। आगे आने के बाद अब इसको मैंने पार्किंग में डाला। स्टार्ट करने से पहले तो मैंने पार्किंग में डाला, तो अब पता चला कि पार्किंग में भी इसका लीवर लॉक हो गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही गाड़ी। कोई उसका मीटर शीटर, जब मैं उसको यानी रिमोट से जैसे डोर ओपन और लॉक गाड़ी को करना को वो भी कर रहा हूँ, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अब मैं देखता हूँ, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अब ऑटो लॉक हो गई है, तो उसको उसमें पार्किंग में से निकालने के लिए अब आपने इसका एक लॉक होता है, उसको जब प्रेस करेंगे तो फिर ये पार्किंग उसमें से छूट। अच्छा, ऑटोमेटिक गाड़ी का वो जो मैं बता रहा था कि एक उसको लॉक लगा होता है, आपने उसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर या फ्लैट की हो उससे प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी उसमें पार्किंग में से, ये ऑटोमेटिक गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तो निकल आएगी। वो तो निकल आई। अब रिवर्स में डाल के फिर मैं देखता हूँ उसमें कोई पावर नहीं आ रही, स्टार्ट नहीं हो रही, कोई शो नहीं कर रही, कोई डोर लॉक नहीं हो रहे। तो अब एक ही चांस बचता है कि मेरे पास मल्टीमीटर है जो मैं वहाँ से लाया था। तो अभी मैं इसको देखता हूँ इसके वोल्टेज बैटरी के कि क्या बैटरी डेड हो गई है, और अगर इसके सिस्टम में कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो देखेंगे कि इसकी मैनुअल देखें या कंपनी से कोई कॉल करके मैं हेल्प लूँ। लेकिन फ़िलहाल लगता है कि हैदराबाद से मोहम्मद ज़ैद नहीं आ पाएंगे, फिर उसको भी टैक्सी भेजूँगा। भाई क्या करें। तो मैं देखता हूँ अभी इसको क्या वजह क्या हुई इसकी। तो देखा तो बैटरी जो है, इसका मतलब इंटरनली उसको न्यूट्रल करने के बाद वो इसका कोई कनेक्शन कनेक्टेड रहे हैं क्या है। लाइट मैं अब मेक श्योर करूँगा कि क्या अंदर की कोई लाइट खुली भी थी। हम हर वक्त चल फिर रहे हैं, मैं नहीं समझता कोई लाइट और कोई खुली होगी तो होती और हमें नज़र ना आती। पैनल इसका ऑफ हो गया था उस वक्त, हर चीज़। तो फिर बैटरी क्यों डेड हुई। अभी ये बैटरी से पता लग गया कि बैटरी इसकी अगर आप देखें तो हमने इसको जब उस पर रखा ना, तो अभी ये शो कर रही है कितने वोल्टेज,
ये देखें, ये तकरीबन इसको 12 के बजाय ये 5 वोल्ट। 6-7 वोल्ट, पाँच चल पाँच। 6 कह लो, हाँ। नहीं 5 से ज़्यादा ये 5 ही कह लें, 5-6 वोल्ट। तो 5-6 वोल्ट पे तो नहीं स्टार्ट होगी ना वो। अब हमने क्या करना है, बस सिंपल हो गया। हमें मेरे पास इसकी वो लेकर आया, वो नहीं कोई नहीं, वो उसको क्या करना है, अब बस इसको करते हैं बंद। अच्छा, हमने इसका एक्सपेरिमेंट अपनी जनरेटर की बैटरी पे भी कर लिया कि इसकी रीडिंग सही बता रहा, वो 12 वोल्ट पूरी बता रहा और ये 5 तक आ रहा। तो एक जस्ट एक, चूँकि हम अब आउट ऑफ फील्ड भी बहुत अरसे थे, तो ये चेक हम सही कर रहे हैं। ये बैटरी डेड हो गई, वो बैटरी माशाल्लाह बिल्कुल सही थी। तो अब हम जनरेटर को करीब ला के उसको बूस्ट हम देंगे तो ये स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, भले बंद कर दो स्टेडियम। मैं अभी भी आ रहा हूँ इसमें से, हाँ। क्योंकि वो उसमें मेरी आवाज़ है। आप आ रहे हैं, फिक्र ना करें। तुम बताए हमें ना अगर बगैर किसी वजह तो मैं अब बात को एंड कर। अभी देखिए मेरे चेंज कपड़े भी चेंज हैं, मामा ज़ैद भी हैदराबाद से आ गई। वो जो गाड़ी के सिलसिले का इशू था, देखो बीच में रहे, फिर हर एक को कन्फ्यूजन होगी, लोग पूछेंगे बार बार कि हुआ क्या। यहाँ तक बात मैंने आपसे इससे पहले आपके सामने आ गई कि इसकी बैटरी हमने चेक कर ली, बैटरी के 4-5 वोल्ट ही शो कर रही थी, जिसकी वजह से ये सारा यानी खंगने तक पैनल भी ऑफ, यानी 5-6 वोल्ट पे वो पैनल की लाइटें भी आप पर ही शो कर रही है, डोर लॉक भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। खैर, अब हमने किया क्या, ये इसलिए बड़ा ज़रूरी बताना, जो गाड़ियाँ रखते हैं ख़ास तौर पे यंगस्टर, पुराने लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके लिए बड़ी टिप की बात है। अब हमारे जैसा बुढ़ा खोखड़ बंदा भी आज इतना बड़ा इससे धोखा खा गया। क्या हुआ, अब हमने जब क्लियर हो गया कि बैटरी इसकी डेड है, तो आप क्या करते हैं, बूस्ट लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट मैंने लिया हमारी जनरेटर की जो बैटरी है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो बंदा कहे कि भी बहुत ही वीक है। उससे मैंने पहले 1300 सीसी वाली कार को मैंने उस जनरेटर की जनरेटर को करीब कर लिया, बूस्ट के ऊपर लगाई, स्टार्ट हो गई। जब अपनी वो एडी थी तो वही मैंने कहा पहले इसको लगाए, जनरेटर की बैटरी लाए, तार चूँकि हमारे पास, मैं वहाँ से लाया था कनाडा में, वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं किस जगह रखी, क्या बार मेरे पास है वो। तो शहरियार ने क्या किया, बोला भी मैं यार बूस्ट केबल, ये 2-3 मिस्त्रियों के पास गया, मैकेनिक के पास, किसी के पास मिली नहीं, अगर थी तो 1-1 फुट का टुकड़ा, वो छोटी थी। बहरहाल एक दोस्त मिल गया जिसकी जो गाड़ी में रखता है, उसे लेकर आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट लिया हमने जनरेटर की, उसके लगाए तो वही पैनल ऑन हो जाए, लेकिन जैसे ही उसको करें तो कर 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 ये वो साइन है कि वो इंजन को नहीं घुमा रही। आपका जो स्टार्टर है, जिसको सेल्फ भी कहते हैं, उसकी ये जो करंट से उसके साथ लगती है उसको घुमाने, वो वहीं स्लिप हो जा रही है, स्टार्टर आपका पूरा घूम नहीं रहा जो कि इंजन को घुमाए और स्टार्ट हो। चैलेंज नहीं हुई, हमने कहा नहीं ठीक है, ये जनरेटर की बैटरी छोटी है। फौरी तौर पे हमने दूसरा डिसीजन लिया कि यूपीएस की बैटरी है मेरे पास काफ़ी, यानी अब साइज में तो बड़ी है, मैंने उसका रीडिंग शीडिंग कोई नहीं देखी, शहरियार साथ हमने कहा चलो इस सेकेंड अटैम्प्ट। उन्होंने कहा यूपीएस की बैटरी उतार के वो उधर ले गए, वही तार लगाई, स्टार्ट करें, वही पैनल ऑन हो जाए। उसको हमने क्या किया, बूस्ट उस बैटरी से कार की बैटरी को हमने बिल्कुल खोला नहीं, ना छेड़ा, वो भी कर 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 करके वो भी नहीं चली। 2 बैटरियाँ हो गई। अब तीसरी बैटरी, तो सलमान अक्सर आप नाम सुनते हैं जिनकी अभी शादियों में गए, तो उसकी दुकान, उसकी एक बैटरी वो कहता चाचा मेरी बैटरी बिल्कुल मैंने ताज़ी चार्ज करा के यूपीएस के लिए लगाई हुई है, और आज दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई तो है लेकिन इतनी नहीं, तो आप बोले लो। मैंने कहा ठीक है, वो बैटरी हमने खोली, वो लेकर आ गए, लगाए, सल हमारे तो वही कर 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 नहीं स्टार्ट हो। अब मैंने कंपनी से भी रब्ता किया, तो यहाँ मैं बिल्कुल ये एक्नॉलेज करूँगा, थैंक यू वेरी मच। उन्हें हमारे शाह साहब हैं, मेहदी हुसैन है, शाह मेहदी हुसैन शाह साहब, उनसे हमने कहा तो ये फंस गए हैं, क्या हो रहा। फिर उन्होंने वो टेक्निकल स्टाफ से लाइन में लाए और ला के उन्होंने बोला भी ये जो हमें जो सिम्टम जो आप बता रहे हैं, जो आवाज़ मुझे सुना रहे हैं, ये तो यही लगता है कि इसकी बैटरी में इशू है और कुछ चीज़ हो नहीं सकती। तो बेचारे बहरहाल इस सिलसिले में उन्होंने फौरी तौर पे, शाह साहब ने भी कहा, हैदराबाद के ये टोयोटा डीलर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो तारीफ़ वाली बात है, अगर मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किसी बात पे किया तो वो कहते हैं भाई अपना जैसा आप आज हैदराबाद आए, हम आपको नई बैटरी सुबह डाल देते हैं। मैंने कहा नहीं शाह साहब, बैटरी का इशू ये नहीं है कि मुझे कोई शौक है मैं बैटरी चेंज कराऊँ, मेरी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं इसलिए पसंद करते। ठीक है, टेक्निकल बंदा हुआ है तो उसने भी हमको यही कहा कि बैटरी का इशू है। ठीक है, उसने भी मेरी बात को इंडोर्स किया कि बैटरी का इशू। अब हमने 3 बैटरियाँ हो गई इस वक्त। उन्होंने साथ कहा कि बैटरी आपकी थोड़ी स्ट्रांग आप लेकर आए, अच्छी वाली जो फ्रेश चार्ज हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर शहरियार गया बेचारा, फिर इसका एक बैटरी वाला एक दुकानदार, एक दोस्त, उसको कहा कि यार कोई फ्रेश चार्ज बैटरी तुम्हारी, उसने कहा ये बिल्कुल 100% ये है और आप ये दें। शहरियार में और मैं हम बैटरी रख के इधर ला के बाहर रखा, उसको उसको लगाया,
लगा के स्टार्ट की कर 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 वो घुमा ही नहीं इनको। 4 बैटरियाँ हो गई। अब हमारे जेहन में क्लिक क्या किया कि चूंकि ये 1.8 है 1800 सीसी जिसको हम कहते हैं, तो ये हैवी इंजन है, तो पता नहीं ये बैटरी कोई इसके लिए छोटी पड़ रही। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि घुमाई ना बैटरी पर, और हम बड़ा परेशान हो गए। ये असर से हो गया और हमें रात के 9 बज गए, क्योंकि शहर जाना बैटरी अच्छा। फिर हमने कहा चलो तार कोई दूसरी उधर से कार लेकर आए, बैक साइड से लंबी तार ढूंढते हैं तो उससे लगाएं। आसपास वो लंबी तार भी हमको ना मिली। यहाँ तार कोई जिससे पूछे बोला ये बूस्ट केबल कौन रखता है। ये एक नई चीज़ मेरे सामने आई। यकीन करें 99% लोगों जिनसे पूछे वो कहीं यहाँ तो कोई भी नहीं रखता, इसकी जरूरत क्या होती है। बोला अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बैटरी हम उतरवा के चार्ज कर लेते। ये बूस्ट केबल का कॉन्सेप्ट मुझे मिनिमम ना, ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं है, मिनिमम नजर आया। 4 बैटरियाँ हो गई। 5वां अटेम्प्ट क्या किया शहरियार वही देने के, हम बड़े मायूस। फिर मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि नहीं आज नहीं आ सकते, कार ही नहीं स्टार्ट हो रही, तो नहीं आ नहीं सकता। मैंने कहा मैं टैक्सी का भी कॉल करने वाला हूँ, टैक्सी को लेके फिर मैं पहुँचता हूँ। उस स्टेज पे उसी जो दुकानदार था बैटरी वाला, उसके पास एक इलेक्ट्रिशियन आया। इलेक्ट्रिशियन यंग था, तो उसने हमेशा आता रहता बैटरी वाले को, उसने कहा ये भी बड़ा समझदार है, आप इसको अच्छा मुझे ये एडवाइस। वहाँ जो लाला उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको लाला इशारा कहते हैं, ये टोयोटा हैदराबाद वालों में जो आपको सारी गाड़ी की वो जो स्पेसिफिकेशन अंदर बताता है सर। तो उन्होंने भी ये कहा, बोला भी जैद साहब आप ये कर सकते हैं, किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को भी बुखार से वहाँ से आप बुलाएं, क्योंकि गाड़ी आप स्टार्ट हो यहाँ पहुँचो फिर तो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे बाद में। तो आप उससे किसी तार को काटे ना, किसी चीज़ को ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ वो देख के तारे वारे कनेक्टेड जहाँ अर्थ है वगैरह सारा देख ले। तो ये उसने भी मुझे एडवाइस किया। तो इस बिना पे शहरियार को भी पता था। उसने जब कहा कि इलेक्ट्रिशियन बहुत समझदार है, आप इसको लेके जाएंगे। शहरियार थोड़ी देर के बाद वो इलेक्ट्रिशियन के साथ शहरियार फिर बैटरी लेके आ रहे। अब मैं समझो लड़ गया, लड़ने से मुराद है कि आर्गूमेंट। मैंने कहा यार यही बैटरी है, सारा सब कुछ तो कर चुके हैं, अभी वही बैटरी तुम फिर लेकर आ गए। अच्छा इत्तेफाक से वो इलेक्ट्रिशियन उस वक्त वहीं बैठा हुआ था जब हम बैटरी लेकर आए। मैंने कहा ये यार वही बैटरी, फिर तो उसी पर। कहता नहीं, वो कहता सही मुझे एक मौका दे दो। इलेक्ट्रिशियन ने कहा तार उसके पास हाथ में अपनी तार पकड़ी हुई। अच्छा मैंने कहा तार तो इसको फेंको यार, तार तो हमारी वहाँ लगी हुई है। बोला सही नहीं, सिंधी स्पीकर ना सही तार आऊँ कहीं यूज़ करना मस तो हाँ ये तार आऊँ कौन यूज़ करना। मैं कहा तू तार में इसमें कौन सी कुछ जादू है, कोई तार पे क्या इशू है। मैंने कहा तुम लोग जो है ना बड़ा एक बात को वो बना देते हो, तुम्हारी तार हो, तार में से कौन सा कोई तुम्हारी पड़ी हुई तार है, इस पर दम किया हुआ रोड पता मैं इसे मेहरबानी करूँ फिर चेक करने दो। मैं कहता हूँ कर लो। आस पास उसने हमारी वाली तार साइड पे की, अपने वाली तार भी वही बैटरी जिससे पहले ही कर 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 आके उसने अंदर कर सही सेल्फ मारो, मैं सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। इतनी मैं कहता हूँ खौफनाक और इतनी डेंजरस ये एक किस्म स्टोरी बनी हमारे लिए और मेरे लिए। इतना एक नई गाड़ी को हम 5 बैटरियाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, मेंटली अपसेट, गुस्सा आ रहा, टोयोटा पे गुस्सा आ रहा कि ऐसी क्या चीज़ होगी। न्यूट्रल कार का भी मुझे पता, मैं एडी को भी न्यूट्रल करता रहा। अच्छा वो इशू अब हम टेक्निकली फिर देखेंगे कि क्या न्यूट्रल करने के बाद ये इंगेज रहता है इसका सिस्टम, तो जिसकी वजह से बैटरी बैठे वो बात है। तो आप ये जहन में रखें, कंक्लूजन ये है कि आप कभी भी ऐसा इशू हो जाए बैटरी पे बैटरी बजाय जो आपकी बूस्ट केबल है आप उसको रिप्लेस करें, और अच्छी क्वालिटी बूस्ट केबल होनी चाहिए। कई बूस्ट ये इसको कहते हैं लॉइंग लॉसेज, जैसे हम कहते हैं हमारी बिजली बहुत बढ़ रही है, रास्ते में लॉसेज बहुत हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी तार की अंदर क्या चीज़ लगाई हुई है। तुम्हारे में कॉपर था, फिर एल्युमिनियम पे आ गया, फिर उस पर तो सिल्वर। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। कभी ऐसा इशू हो जाए आप फौरी तौर पे बूस्ट केबल को चेंज करो। अगर एक से दूसरी बैटरी से भी वही हो रहा तो आप फ़ौरन क्लिक करनी चाहिए कि यार बैटरी का तो इशू नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ होते हुए 5 बैटरियाँ इस्तेमाल करके फिर गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर मैं तुम्हें हैदराबाद से लेने आया, तुम्हें नींद आने लगी सारी। ये बहुत ज़रूरी है यंगस्टर के लिए, उनका एक एक्सपीरियंस है, बजाय कि वो लोग उनसे खामखा पैसे चार्ज करें। कोई बंदा आए जो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो ये देखने लगा। अच्छा आपको अंदाज़ा है कि आपने कितनी लंबी तकरीर की? क्या कितनी हो गई आप बताएं। भाई हो गई 5-6 मिनट तो होगी। 9 मिनट मैं इसमें कट निकाल दूंगा कोई। बस यही आपका क्या मतलब, मेरा ये जो हाथ है ये स्टैंड है, मैं पकड़ के मैं कभी तो मैं ये करता हूँ ये वाली सिर्फ यही वाली लगा देता हूँ, कुछ नहीं लगा। तू टोकना जरूर होता, तुम मेरे में ना गुलाब तो सड़ा ला पाई बहुत ज़्यादा, तेरा चेहरा भी दादा
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ जलन नहीं, अब मैं काला टोना कराने वाली हूँ। आपको क्या होता है काला टोना? काला जादू। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ हाँ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਇਦਾਂ ਜਾਦੂ